श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री के इस अंग को छूने से दरिद्रता दूर होती है। स्त्रियों के इस अंग को छूने से व्यक्ति धनवान बन सकता है। वहीं यदि इस गुप्त अंग को छूते हैं तो वह व्यक्ति सदा के लिए गरीब बन सकता है। मित्रों, एक बार नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा कर रही थीं। इस दृश्य को देखकर नारद मुनि के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहता, परंतु मन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं बड़ी दुविधा में हूं। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, निःसंकोच होकर अपनी बात कहो। मन का भार सबसे बड़ा और पीड़ादायक होता है। यदि तुम इसे यहां नहीं उतारोगे तो यह तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा और तुम इसके नीचे दबते चले जाओगे। मित्रों, नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, माता लक्ष्मी हर समय आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं और उन्हें छूती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति या पिता के चरण छूती है, वैसे ही एक स्त्री का कौन सा अंग है जिसे पुरुष के छूने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, और वह कौन सा अंग है जिसे छूने से दुर्भाग्य आता है। श्री हरि ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में एक कहानी सुनाता हूं, पर इसे ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों में। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि ने कहा, एक समय की बात है, अंग देश में सुषेण नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। उर्मिला देखने में तो सुंदर थी और ब्राह्मण कुल में जन्मी थी, लेकिन उसके आचरण किसी वैश्या के समान थे। उन दोनों के बीच प्रतिदिन झगड़े होते रहते थे। उर्मिला हमेशा अपने पति से नाराज रहती थी क्योंकि सुषेण उसके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता था। उसी नगर में शांता नामक एक वैश्या भी रहती थी जो अत्यंत रूपवती और गुणवान थी, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे इस व्यवसाय में धकेल दिया था। मित्रों, भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, उस नगर में केवल इस एक ब्राह्मण परिवार को छोड़कर बाकी सभी नगरवासी अत्यंत सुखी जीवन जी रहे थे। इसका कारण था वह वैश्या, जिसके पास जब भी कोई पुरुष रात बिताने जाता तो कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदल जाती। उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता, धन की प्राप्ति होती और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती। यहां तक कि नगर का मुखिया भी कई बार अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसी वैश्या के पास जाता था। उस वैश्या के प्रभाव से सभी पुरुषों में नई उमंग जागती थी और वे अपने हर कार्य को उत्साह और ईमानदारी के साथ करते थे, जिससे वे जीवन में सफलता प्राप्त करते थे। मित्रों, उस ब्राह्मण की पत्नी भी इस बात को महसूस करती थी। तब वह वैश्या से मिलने गई और बोली, बहन, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानती हूं, लेकिन तुम मेरे साथ रहकर अपना दुर्भाग्य क्यों बढ़ा रही हो? मैं तो जीते जी नरक भोग रही हूं और मरने के बाद भी नरक ही मेरा ठिकाना होगा। तुम अपना जीवन आनंद से व्यतीत करो। वैश्या की ये बातें सुनकर ब्राह्मणी भावुक हो गई और उसने अपने पति के बारे में सारी बातें वैश्या को बता दी। वैश्या यह सुनकर हैरान हो गई, परंतु उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपने पति को मेरे पास भेज दो। देखना, तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। ब्राह्मणी अपने पति को वैश्या के पास भेजने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने वैश्या से कहा, मेरे पति के साथ कोई अनैतिक कार्य न हो और उसका धर्म भी न टूटे। वैश्या ने जवाब दिया, हाँ बहन, मेरे पास आने वाले हर पुरुष की कामनाएं भोग विलास की होती हैं, परंतु मैं तुम्हारी शर्त का पालन करूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मणी ने अपने पति से यह बातें कहीं तो उसे अत्यधिक क्रोध आया, लेकिन पत्नी के प्रति प्रेम और ब्राह्मण धर्म के भय से वह बार बार इनकार करता रहा। तब ब्राह्मणी ने अपनी शर्त उसे बताई, जिसके बाद वह वैश्या के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रात के समय ब्राह्मण अपने मुख को छिपाते हुए गहरे अंधेरे में वैश्या के घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया।
वैश्या ने उसका स्वागत करते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आपको सादर प्रणाम। कृपया सावधान रहें, बाहर कोई आपको देख न ले, इसलिए मैंने आपको अंदर खींच लिया, क्योंकि एक ब्राह्मण का वैश्या के साथ होना समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। मित्रों, उस वैश्या ने लोगों के सफल जीवन के बारे में बताया और कहा, हे ब्राह्मण, आपको लगता है कि आपकी पत्नी चरित्रवान नहीं है, लेकिन इसके पीछे असली कारण कुछ और है। आप उसके साथ एकांत में समय व्यतीत नहीं करते, इस कारण वह अपनी शांति नहीं पा पाती। वैश्या ने आगे कहा, अगर किसी के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह हो, पैर का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल हो, तो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। नाक के अगले हिस्से पर दिल का आकार हो, यह भी शुभ संकेत माना जाता है। उसने आगे कहा, जो व्यक्ति दूसरों के सामने हाथ फैलाता है वह हमेशा गरीब और दुखी रहता है। जो व्यक्ति स्वयं उद्योग करता है उसके पास धन आता है। किसी को भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो। मेरे पास जो भी पुरुष आते हैं वे मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं होती। इसलिए आपको भी जीवन में यह बात याद रखनी चाहिए। मित्रों, वैश्या ने ब्राह्मण से कहा, हर पुरुष को सबसे पहले अपनी पुत्री के मुख के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से उस पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। इसके बाद उसे अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि मां के चरणों में स्वर्ग माना गया है। वैश्या ने आगे कहा, सुबह उठने के बाद पुरुषों को अपनी पत्नी की हथेलियों और एड़ियों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सुबह उठते ही इन अंगों को स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उसने कहा, स्त्री की नाभि को देखना तो ठीक है, लेकिन उसे छूना नहीं चाहिए। स्त्री की नाभि को छूने से काली माता नाराज हो जाती है, क्योंकि स्त्री की नाभि में काली माता की शक्तियां विद्यमान होती हैं। स्त्री का पूरा शरीर पवित्र माना जाता है, इसलिए हमें स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में सदैव भगवान का वास होता है। मित्रों, आगे वैश्या कहती है, हे ब्राह्मण, जो भी पुरुष शरीर और मन दोनों से तनाव मुक्त होता है वह अधिक सफल होता है। अगर आपके सिर के मध्य भाग में मालिश की जाती है तो इससे सिर दर्द और तनाव दूर हो जाते हैं। पैर के पंजे से 4 अंगुल ऊपर एक विशेष बिंदु होता है, जिसे दबाने से दिल की धड़कन शांत रहती है। इसी तरह घुटनों के पीछे दबाव डालने से पाचन तंत्र सुधरता है और वजन नियंत्रित रहता है। वैश्या आगे कहती है, हाथ की कोहनी के पास स्थित एक बिंदु को दबाने से न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बल्कि मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। इस बिंदु को रोजाना दबाने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी और पानी निकालने में सहायता मिलती है। कान के बीच स्थित एक बिंदु, जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है, को अपनी उंगली से 1 या 2 मिनट दबाने से वजन कम किया जा सकता है। इस बिंदु पर दबाव डालने से भूख नियंत्रित होती है। दोनों भौहों के बीच स्थित बिंदु को हल्का दबाने से आंखों की कमजोरी दूर की जा सकती है। नाभि के नीचे 2 अंगुल की दूरी पर मालिश करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है तो वह अपने कार्यों को पूरी लगन और उत्साह से करता है, जिससे उसे जीवन में सफलता मिलती है। स्वस्थ शरीर के साथ मनुष्य का मस्तिष्क 4 गुना अधिक कार्य क्षमता रखता है। मित्रों, इन सारी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण उस वैश्या को धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगता है और कुछ ही दिनों में धनवान हो जाता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को अंगों को छूने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। आपको यह कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।